हमारे यहाँ कई प्रकार की भक्तियां हैं, 5 भक्तियों का यहाँ निरूपण करते हैं। यह भक्ति है क्या? हाँ भक्ति है। इसको कहते हैं मार्जार भक्ति। अनेकों कथाओं में श्रवण कराया है। मार्जार भक्ति क्या है? मार्जार नाम बिल्ली का है। आपने बिल्ली को देखा होगा, बिल्ली अपने बच्चों को हमारे घरों में कहीं जन्म देती है, पर लगता है उपद्रव है, यहाँ छोटे बच्चे हैं, बच्चों को तंग करेगा, तो अपने बच्चों के नाक कान मुख सबको पकड़ करके मुंह में डाल लेती है। बच्चा झूलता जाता है। किसी दूसरे घर में जहाँ सुरक्षा अधिक दिखे वहाँ जाके रख आती है। तो माँ बिल्ली ने अपने बच्चों का मुंह अपने मुंह में डाल लिया। उनके बच्चों को कुछ पता ही नहीं माँ कहाँ ले जा रही है, ना आँख खुला है ना कान खुला है, कुछ दिखता ही नहीं। ये मार्जार भक्ति है। इतनी सुरक्षा बिल्ली करती है अपने बच्चों की। कहा भगवान ऐसे ही बिल्ली हैं, अर्थात ऐसे ही सेवा देते हैं। आप प्रेम करो भगवान से, और आपको यदि कहीं प्रतिकूलता आई गांव में, नगर में, शहर में, देश में, तो भगवान उसी बिल्ली की बच्चों की भांति ऐसे उठा लेंगे, जिस नगर में, जिस शहर में जहां अनुकूलता, आपके भोजन का, जीवन जीविका का, उद्योग का, व्यवसाय का, आपकी मान और प्रतिष्ठा का, आपकी कुशलता और प्रसन्नता का, सारी सुविधा जहां अनुकूल होगी भगवान वहां जाके बसा देंगे। ये भगवान अपने भक्तों के प्रति आग्रही हैं। ये मार्जार भक्ति। ऐसे ही एक भक्ति का नाम है मरकट भक्ति। मरकट भक्ति किसे कहते हैं? मरकट नाम बंदर का है। अपने अपने जहाँ कहीं निकलेंगे मरकट यानी बंदर यहाँ दिखता है। यह प्रयोग सहज समझने योग्य है। आप देखेंगे बंदर के बच्चे माँ के पेट में चिपके होते हैं। बंदर पकड़ता नहीं, बंदरी पकड़ती नहीं, बच्चे पकड़ के रखते हैं। बिल्कुल बिल्ली के विपरीत है। बच्चा अपनी ताकत से माँ को पकड़ रखा है। माँ उड़ करके इधर से इधर उड़ती है, एक पेड़ से दूसरे पर छलांग लगाती है। इसको कहते हैं मरकट भक्ति। बंदर और बंदरी ने बच्चों को जब जन्म दिया तो पहले दिन एक कथा सुनाई। सुनो, तुम मेरे बच्चे हो। हमें शाखा मृग कहा गया है। हम अस्थायी नहीं हैं, चंचल हैं। तो तुम अपनी चंचलता के कारण हम एक दूसरे पेड़ से दूसरे पर उड़ेंगे। ऐसे में तुम चाहो कि सुरक्षित रहे तो मेरे पेट को कस के पकड़ना। कदाचित उस समय तुम्हारी हाथ ढीले पड़े, तुम गिर गए, पड़ गए, मृत्यु हुई, तो मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। बंदर बंदरी ने पहले दिन समझा दिया, अगर हाथ छूटा और तुम गिर गए, किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना अथवा मृत्यु तुम्हारी हो रही है, तो मैं, माता पिता, बंदर बंदरी बिल्कुल निर्दोष हैं, हमारा कोई दोष नहीं। अब बस समझिए। तो बंदर के बच्चे बड़े सावधान होते हैं। कभी छलांग लगाओ पर पकड़ के रखते, कहीं छूट गया तो मृत्यु तय है। पर बंदर बंदरी कहते मेरा कोई दोष नहीं। ठीक ऐसे ही हमारे उपासना पद्धति में ज्ञान और योग की उपासना पद्धति है। कुछ ज्ञान पूर्वक भगवान को प्राप्त करने का सत प्रयास करते हैं, कोई योग साधते हुए भगवान को प्राप्त करते हैं। तो भगवान कहते बेटा तो ज्ञानी है तो अच्छी बात है, पर तुम्हारे ज्ञान के हाथ मजबूत होने चाहिए। तुम मुझे पकड़ लिया, यहां तक तुम पहुंच चुके, पर ज्ञान का हाथ ढीला पड़ा और तुम गिरे, पड़े, मरे, तो मेरा कोई दोष नहीं। तुम योगी बन करके मेरी उपासना करो, अच्छी बात है, पर तुम्हारे योग सफल होने चाहिए। अगर योग का हाथ किसी दिन ढीला पड़ गया और योगी का हाथ ढीला पड़ा, भगवान मुट्ठी से निकल जाएंगे, फिर जो पतन होगा तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। भगवान पहले खुले बात कर लिए हैं, तुम योगी बनो, मना नहीं है, ज्ञानी बनो, मना नहीं है, पर ज्ञान और योग के हाथ इतने मजबूत हों कि मैं तेरी कस में रहूं, तेरी पकड़ में रहूं। कदाचित तेरे हाथ ढीले पड़ेंगे तो मैं छूट जाऊंगा, मैं भी वैसा ही चंचल हूं, मैं भी अवतार लेता हूं, उड़ान भरता हूं। ऐसे भगवान गोविंद ने कहा। यह मरकट भक्ति है। प्रेमियों, ऐसे ही एक भक्ति का नाम है चातक भक्ति। चातक नाम का पक्षी, पपीहा, चातक चातकी की महिमा अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। इतना दिव्य कोई जीव आपको धरती पर मिले ही ना। इतना व्रती, इतना नैष्ठिक उपासना किसी जीव में संभव नहीं है। चातक और चातकी स्वाति को ही अपना पति मानता है, उन्हीं से अपना जीवन मानता है। चातक चातकी को स्वाति जल बिंदु से ही जीवन है। और यह प्राय नवंबर के महीने में, अर्थात कार्तिक बीतने पर, मार्गशीर्ष लागने पर, मिगसर आदि में 15 दिनों का पक्ष आता है। यद्यपि शरद ऋतु में अधिक बरसात की संभावना नहीं रहती, फिर भी सर्दी के दिनों में बरसात की संभावना कम, पर जब कभी
उस 15 दिनों की अवधि में बरसात हो तो उसी एक बूंद को पी करके चातक तृप्त हो जाता है, चातकी तृप्त हो जाती है। उनका जीवन और उनका वंशवर्धन भी इन्हीं स्वाति जल बिंदु में है। अर्थात चातक चातकी देह के समागम से संतान को जन्म नहीं देते, उसी स्वाति के जल बिंदु से गर्भाधान होता है। इतना महत्व है उस पक्षी का। और सज्जनों, अगर पूरे वर्ष में स्वाति ने 15 दिन के लिए जो समय आया, सीजन आया, बरसात नहीं हुई, तो चातक चातकी प्यासे रह लेता है, अगले वर्ष की प्रतीक्षा करता रहता है। फिर आगामी वर्ष में कहीं स्वाति जल की वर्षा करे तो पी लेगा, नहीं तो प्यासे रहेगा। ऐसे 12 वर्षों तक प्रतीक्षारत। ऐसा प्यासा कौन रहेगा? 12 घंटे में अपने हाल बिगड़ जाते हैं। पर वह पक्षी कैसा है कि जल ना मिलने पर अन्यथा किसी जल का आदर नहीं करता। गंगा जी की महिमा है, गंगा जल का एक बूंद ही तारने में समर्थ है। पर चातक चातकी नाम का पक्षी गंगा जल का भी आदर नहीं करता, उसे स्वाति का ही जल चाहिए। तुलसी बाबा के दोहावली नाम के रामायण में एक दोहा है तो अनेकों दोहा, एक पर विचार कर लेते हैं। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल तुरत उठाई चोंच, बलिहारी व चातकी मरते लगो न खोच। सज्जनों, किसी बहेलिये ने तीर चलाया, गंगा के किनारे के पेड़ पर, दरखत पर, कोई घोंसला में चातक चातकी पक्षी जो विद्ध हो गया, वान से घायल हो गया, लटपटाता हुआ गंगा जी में गिरा। गंगा जल में गिरने से तो कल्याण होना ही था, उसे मुक्ति मिल जाती। पर चातक को मुक्ति कहाँ चाहिए? उसने अपने चोंच ऊंचा कर लिए। चोंच ऊंचा क्यों कर लिया? कहा अगर गंगा जल का एक बूंद भी मेरे मुंह में चला गया, मेरा पातिव्रत खंडित हो जाएगा। भारत का पक्षी पातिव्रत धारण करता है, और यहाँ की परंपरा, यहाँ की सरकारी नीति, यहाँ की न्यायपालिका हमारे जीवन धारा को उदंड बना दिया। आज भारत के पक्षी में धर्म का इतना कठोर नियम है कि एक बूंद पानी, अगर एक बूंद जल गंगा का मुख में आया, सतित्व भंग हो जाएगा। एक पक्षी और नर्मदा सतित्व का विचार करे, और भारत के नर नारी में इस विचार का पलायन हो गया। भारतवासियों, हम अपने इतिहास को दोहराएं, अपने उन्हीं शालीन और संयमित चरित्रों का पुनः शुभारंभ करें। इतना जीवन में सुगंध होगा जो हम ढूंढ करके भी वाह दर्शनों में कहीं भी किसी भी उपचार से नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा अद्भुत चातक चातकी का प्रेम अद्भुत है। तात्पर्य क्या है? हम भी अपने जीवन में अपने हम चातक बने, चातकी बने, और हमारा प्रियतम हमारे प्रभु बने, श्री सीताराम श्री राधा गोविंद बने। हमें जीवन में किसी भी अभिलाषा की पूर्ति करनी है, प्यास बुझानी है। संसार में कोई श्रीमान क्यों न हो, राजा और सम्राट पद में चक्रवर्ती क्यों न हो, न कभी हाथ बढ़ाना है, न कभी आंख मिलाना है। हम जब कभी अपनी अपेक्षा रखेंगे, भले अर्थार्थी हों, पर अपने ठाकुर की ओर देखेंगे। वो परमात्मा हमारी एक एक अभिलाषाओं को पूर्ण करे। इसके लिए किसी के द्वार पर जाना मेरे लिए योग्य नहीं होगा। अगर भगवान का भक्त कहलाकर भी कहीं हाथ फैला दिया तो सतित्व भंग हो गया, भक्ति खंडित हो गई। इतना विचार इस चातक भक्ति में है। एक बार तपतपाती धूप में एक चातक उड़ता जा रहा था। उड़ते हुए चातक को उस उष्णता ने, गर्मी ने झुलसा दिया। देखा कोई हरा भरा पेड़ दिखेगा, मैं थोड़ी संभाल कर लूंगा, छाया ले लूंगा। और चातक हरे भरे वृक्ष की ओर अपनी उड़ान को मोड़ लिया। उस पेड़ पर अनेकों पक्षी विराजमान थे, सैकड़ों की संख्या में, सब अपने घोंसले बनाए। जहां चातक पहुंचा सब हलचल करने लगे, कलरव करने लगे। अकेला पक्षी चातक ने कहा, भाइयों, हे पक्षियों, क्या मेरे एक के आने से आपके सुख में कोई बाधा पड़ जाएगी? सैकड़ों पक्षी एक डाली पर में बैठे हो, एक मेरे आने से आपके किसी सुख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मुझे भी स्वीकार करो, मैं भी छाया ले लूं और मैं इस ताप से मुक्त हो सकूं। आहा, इस बात को सुनेंगे हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। सैकड़ों पक्षियों ने कहा, अरे चातक,
तुम्हें क्या लगता मैं तुम्हारा विरोध करता हूं? कभी नहीं। हम सैकड़ों हैं, तुम भी आओ, पर हमें यह पता है कि तुम ऐसे सिद्धांतवादी हो, बिना स्वाति के जलविंद का सिंचित वृक्ष की भी तू छाया नहीं लेना चाहता, तू धूप में तपना स्वीकार करता है। जिस वृक्ष की सेवा स्वाति जलविंद से नहीं है तो उसकी छाया भी तुम्हारे योग्य नहीं होगा। ये तो किसी किसानों के द्वारा पटाए हुए सिंचे गए वृक्ष हैं। चातक ने सोचा यदि स्वाति से सिंचित वृक्ष नहीं है तो इसकी छाया भी मुझे नहीं लेना। अब समझा जा सकता है साधकों को, सिद्धों को, ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को संसार में धनियों की कमी नहीं हो सकती, पर जिनको स्वाति से धन नहीं मिला अर्थात परमात्मा का प्रसाद नहीं है, उसके धन का तिनका भी लेने में संकोच कर लेना चाहिए, चूंकि यह धन परमात्मा से नहीं मिला है अर्थात स्वाति से प्राप्त नहीं है। यहां तक साधक की संभाल होती है, धनी हो सकते हैं पर उनका धन, उनकी छाया परमात्मा से संबंध नहीं रखता है, इसलिए हम साधकों के लिए योग्य ही नहीं है, वो ग्राह्य नहीं है, लेने योग्य नहीं है, उपयोग करने योग्य नहीं है। इसलिए साधु अंकिंचन हुआ करते हैं, उनके पास कोई इंजाम नहीं हो ऐसा नहीं, सारी धरती उनकी हो सकती है, पर उन्होंने अपनी ग्राहकता से विचार किया कहाँ ग्राह्य है कहाँ अग्राह्य है, इसलिए सारे धन इकट्ठे नहीं किए जा सकते। ये चातक भक्ति। ऐसे ही एक भक्ति का नाम कच्छप भक्ति है, और कच्छप भक्ति किसे कहते हैं? कछुए की भक्ति। कछुआ की मादा अंडे देती है और उन लालन पालन कैसे करती, यही विचारने की बात है। कछुए की मादा खेत में जब चारा चुगने जाते, नर मादा दोनों कच्छप कच्छपी खेत की मेर पर में अपने उस अंडे को रख देती है और ध्यान करती है। ध्यान करते हुए चारा का इंतजाम करते, चुगते रहते। इस क्रम में कहीं एक सेकेंड के लिए यहां पर स्क्रीन पर उनके मानस पटल पर इस अंडे का चित्र मिटा, अंडा सर जाता है। केवल ध्यान से पलता है, केवल ध्यान से। देखो क्या संबंध होगा। अंडे का ध्यान कर रहा है नर्मदा कच्छप कच्छपी, तो बच्चा जीवित है। उनके ध्यान से एक सेकंड के लिए दूर हुआ, जाकर दे के अंडा सरा हुआ पाया। भगवान से प्रेम करने वाले ऐसे भी कुछ साधक होते हैं जिनको अपनी कोई सुध बुध नहीं होती है, देह तक का भान नहीं होता है, और बातों का तो कहना क्या। पर ऐसे बेशुद्ध जीवन जीने वाले, निरंतर उपाधि मुक्त होकर जीवन जीवने वाले और निरंतर हरि में लीन रहने वाले साधकों का सदा सर्वदा भगवान ध्यान करते। एक पल के लिए भगवान उन्हें भूलते नहीं, भुलाते नहीं। ये अद्भुत चरित्र है।